3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लेकर देखिए जस्टिस उज्जवल भुइया जी ने यहाँ पर क्या कहा है। सबसे पहले तो अगर हम इनकी बात करें तो यह तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल अकादमी के द्वारा एक संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका विषय पर सेमिनार में बोल रहे थे। तो वहीं पर इन्होंने दो पक्ष रखे 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के। पहला पक्ष इन्होंने क्या रखा देखिए कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रखी गई है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह उचित इन्होंने इसको कहा और कहा कि जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने से जो एक्सपीरियंस आता है वो किताबी ज्ञान से नहीं मिलता। यह भी बातें इन्होंने कही है। दूसरी बात ये कही कि लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस जो है महिलाओं का जुडिशियल सिस्टम में आना चिंता का विषय है। जी हाँ, क्योंकि अधिकतर जो महिलाएं हैं जो छोटे गांव या शहरों से आती हैं उनके लिए एक तरीके से ये बहुत चेतावनीपूर्ण है, क्योंकि विवाह की बाधाएं कैरियर के आगे जो आती हैं वो आगे बढ़ने नहीं देती। यहाँ पर दिखाइए देखते हैं 1 to 1 करके आखिर क्या इन्होंने कहा। तो यहाँ पर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उज्जवल भुइया, इन्होंने कहा कि जुडिशियल सर्विस में एंट्री के लिए 3 साल की जो वकालत का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लंबे समय से व्यक्त की जा रही चिंताओं को दूर कर दिया। इनके कहने का भी मतलब यही है कि जुडिशरी में जो लगातार नीचे गिरता स्तर, डिसीजंस का इफेक्ट कहीं ना कहीं ये फ्रेशर्स जजेस की वजह से हो रहा था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करके इस चिंता को दूर कर दिया। अब इन्होंने ये तो रहा एक पहलू, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। आप लॉ पढ़ते हैं, देखते हैं, एक प्रोविजन आपका दे दिया, अगले ही तुरंत पश्चात उसमें उसका एक्सेप्शन दे दिया। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है कि भाई ठीक है, आपका उचित भी रहा, वास्तव में ये ठीक भी है एक तरीके से अगर इस तरह को देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इसमें कहा कि इसका दूसरा पहलू भी है, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ इन्होंने विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि महिला अभ्यर्थियों के साथ जो डिसेबल के लिए जो आपकी डली हुई पिटीशन जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जुडिशरी में अपना करियर बनाने के लिए बाधा उत्पन्न की गई है। इनका कहना है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए उन्हें सामाजिक दबावों के कारण कैरियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जस्टिस जो उज्जवल भुइया हैं वो तेलंगाना के जजेस एसोसिएशन, तेलंगाना स्टेट जुडिशियल अकादमी द्वारा एक संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका पर सेमिनार आयोजित किया गया था, जहाँ पर वो गए और उस विषय पर बोल रहे थे, तब इन्होंने सारी चीज़ें कही। आगे देखिए जस्टिस भुइया का क्या कहना है कि जो वर्क का एक्सपीरियंस है, बार में काम करने का जो एक अनुभव होता है, एक ग्राउंड लेवल की स्थिति को समझने का जो मौका होता है, वो किताबों से नहीं मिलता बल्कि बार में काम करने से ही आता है। ठीक है, और वास्तविक न्याय समझ भी देता है। ये इस बात को तो देखिए कोई नहीं झुठला सकता, ये तो खैर वास्तविकता है। लेकिन ये वास्तविकता तभी आएगी जब बच्चा वास्तव में प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ज़रूरी नहीं अगर 3 साल की प्रैक्टिस है तो कोर्ट के अंदर जाकर वो प्रैक्टिस करेगा। मैंडेटरी बात यही है यहीं पर, और हर कोई इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है। आगे इनका कहना है कि जुडिशियल एक्ट के लिए परिपक्वता और व्यवहारिक अनुभव आवश्यक है। बार में काम करने से जो युवा वकील हैं वो कोर्ट का अनुशासन व्यवस्था सीखते हैं, मानवीय व्यवहार सीखते हैं, आपकी न्यायिक जिम्मेदारी का महत्व समझते हैं, और इस दृष्टि से अनुभव की शर्त जिला न्यायपालिका में आने वाले नए अधिकारियों की गुणवत्ता को मजबूत कर सकती है। दूसरी बात इन्होंने जो दूसरा फैक्ट रखा, देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब हम प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बहुत सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ती है, और बहुत से कैंडिडेट एडवोकेट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन को फेस ना करके एडवोकेसी जो है छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन वही बात है, जैसे इनका कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट बनते हैं लेकिन स्थापित पृष्ठभूमि से नहीं आते। मतलब ज़रूरी नहीं कि उनके घर के उनका खर्चा वहन कर लें, क्योंकि शुरुआती सालों में जो है घर से ही लेना पड़ता है, और हर घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती। तो लगभग 2, 3, 4, 5 साल तक वो बच्चों को अपनी जेब से जो है भेजें एडवोकेसी करने के लिए, यानी कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि महिला अभ्यर्थियों के लिए और भी कठिन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर पड़ती हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ होता क्या है, विशेषकर ये कि भाई अगर आपका ये सब नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि अगर इतना लंबा लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका 3 साल की, फिर BA 3 साल की LLB, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस, तो बहुत लॉन्ग टाइम। अगर आप 5 ईयर वाला देखें तो 5 साल की LLB हो गई, फिर 3 साल की वकालत होगी, पता चला 2 साल तक वैकेंसीज नहीं है। तो लगभग अगर हम यहाँ पर मान कर चले तो ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म है लगभग 10 सालों तक का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें इन्होंने यहाँ पर कही एक तरीके से कहें कि इनका कहने का केवल एक ही
ये जो जस्टिस उज्जवल भुइया मेन बात यहाँ पर इसी स्तर तक पहुँचे हैं कि भाई जो 3 ईयर की प्रैक्टिस है ये जुडिशियल सिस्टम को उभारने के लिए और ग्राउंड लेवल से चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नीचे तबके के लोग हैं, महिलाओं हैं, उनका जुडिशरी में जो करियर है उसे बनाने के लिए बाधा है। तो कोई ना कोई तो ऐसा मार्ग निकलना चाहिए कि दोनों चीज़ें अपने लेवल पर सही आ जाएं। बट इस मामले में 26 फरवरी डेट लगी हुई है 3 ईयर के कूलिंग पीरियड को लेकर के। वैसे तो खत्म नहीं होगा, बट ये फर्स्ट टाइम के लिए 3 ईयर कूलिंग पीरियड, इसमें देखते हैं क्या होता है। 26 फरवरी को जो भी होगा उसके लिए एक वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक बार आपको बता दूं कि भाई यूपी की वैकेंसी इनके 22 तारीख को एग्जाम है आपका, 22 मार्च को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बिहार 300 वैकेंसी आ चुकी हैं, 15 जुलाई को प्री है। बिहार 33वीं जुडिशरी आपका 173 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू।